हाँ दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, एसएससी सीजीएल भर्ती को लेकर दो नया नोटिस आया है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म भर चुके होंगे और आप एग्जाम का वेट कर रहे हैं कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम कब होने वाला है। तो इसमें हम आपको दो नया नोटिस बताएंगे एसएससी सीजीएल की तरफ से, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि एसएससी सीजीएल एग्जाम आप कैसे क्रैक कर सकते हैं। ये हम किस बेसिस पर बता रहे हैं? बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने एसएससी सीजीएल एग्जाम क्रैक किया है, मैंने उनसे बात किया। वे मतलब स्पेशली कौन सा बुक पढ़ते थे, यूट्यूब पर कौन से फ्री रिसोर्सेज से पढ़ते थे, या कौन से बेस्ट टीचर थे, तो वे सब मैं आपको बताऊंगा, या सेल्फ स्टडी करके आप कैसे एसएससी सीजीएल निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले दो नया नोटिस क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला नोटिस मैं एसएससी सीजीएल की तरफ से ये बताता हूँ कि आपने एसएससी सीजीएल में एक चीज़ देखा होगा कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, तो बोला गया था कि आपके पास सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए था। ठीक है, सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए था, वो भी फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले। अब मान लीजिए कि फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले आप सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना पाए। ठीक है, तो क्या करना है? सबसे पहले सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होता है क्या, हम आपको बताए थे। देखिए, एक आपका होता है स्टेट लेवल कास्ट सर्टिफिकेट। उस कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर में लिखा हुआ रहता है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ, ठीक है, जो भी आपका स्टेट का नाम रहता है, बिहार, झारखंड, यूपी, स्टेट का नाम लिखा रहता है। ठीक है, वही सेंट्रल लेवल में क्या लिखा हुआ रहता है? अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो सेंट्रल लेवल वाला बनाना था। अगर आप फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले नहीं बनवा पाए, ठीक है, तो इसके लिए क्या उपाय है? इसके लिए यही उपाय है कि मान लीजिए कि 2022 में, ठीक है, 2022 में, 2023 में, या 2024 में, या 2025 में कभी आपने सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बनवाया होगा। ठीक है, मान लीजिए 2023 में आपने बनवाया होगा, लेकिन अभी जब 2026 में आपने फॉर्म भरा सीजीएल का तो आप नहीं बनवा पाए, तो आप अभी भी बनवा सकते हैं। जब आप जाइएगा तो आप रेफरेंस के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब आप जाइएगा तो आप रेफरेंस के लिए बोलिएगा कि सर हम 2023 में बनवाए थे, मतलब हम ये इस कैटेगरी में हम आते हैं, ओबीसी हो या एससी एसटी हो, इस कैटेगरी में हम आते हैं, लेकिन उस समय 2026 में फॉर्म भरते वक्त हम नहीं बना पाए थे, लेट हो गया था, तो इस केस में चलता है। लेकिन मान लो कि 2026 से पहले आपने कभी बनवाया ही नहीं और अभी भी आप नहीं बनवा पाए, तो उस केस में आपको दिक्कत हो जाती है। ठीक है, इस चीज़ का खास ख्याल रखना। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ होता है कि एसएससी सीजीएल में आप जब एग्जाम निकालते हो टियर 1 टियर 2 के समय आपको पोस्ट प्रेफरेंस भराया जाता है। ठीक है, कि आपको कौन कौन सा पोस्ट चाहिए। पोस्ट प्रेफरेंस भरने समय एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि कुछ ऐसे भी पोस्ट है जिसमें फिजिकल मांगा गया है, रनिंग मांगा गया है, हाई लेवल मेडिकल मांगा गया है, तो उन सब पोस्ट को मत देना पोस्ट प्रेफरेंस में। अगर आप फिजिकल अवॉइड करना चाहते हो, आपको उतना रनिंग नहीं करना है, ठीक है, तो उन सब पोस्ट को देना ही नहीं। उसके बारे में भी हम एक डिटेल वीडियो बना देंगे। फिलहाल हम बताते हैं आपको कि आप एसएससी सीजीएल एग्जाम अभी से कैसे क्रैक कर सकते हो। अभी भी अगर देखें तो एसएससी सीजीएल के लिए लगभग आपको पूरी अगर देखें तो 2 महीना का समय है एसएससी सीजीएल के लिए। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल टियर 1 एग्जामिनेशन और टियर 2 लगभग सेम है। आपको जो मेहनत करना है ना, लगभग सेम है, बस टियर 2 में जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो हार्ड हो जाता है। टियर 1 एग्जामिनेशन में आपको रीजनिंग दिख रहा है, जनरल अवेयरनेस, मैथ, इंग्लिश, ये सब तो आप जानते हैं, ये सब बताने का कोई फायदा नहीं है। बस एक नया चीज़ ये लोग लाया है कि 15 मिनट का सेक्शनल टाइमिंग ला दिया, मतलब रीजनिंग 15 मिनट के लिए खुलेगा फिर बंद हो जाएगा, जनरल अवेयरनेस 15 मिनट के लिए खुलेगा फिर बंद हो जाएगा। ठीक है, 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन बनाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी 60 मिनट मिलता था, अभी भी मिला जुला के 60 मिनट मिल रहा है। आपको ज़्यादा यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देना होगा। क्या बढ़ा देना होगा? स्पीड। अब यहाँ पर मेनली बुक के बारे में बताते हैं। देखिए, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, अब मैं अगर अभी 100 बच्चे को उठाऊंगा, ठीक है, 100 बच्चे को उठाऊंगा और 100 बच्चों से पूछूंगा कि एसएससी सीजीएल का तैयारी करते समय आपने कौन सा बुक पढ़ा, ठीक है, तो उसमें से 80 बच्चे, ठीक है, 80 बच्चे या उसमें से 70 बच्चे पता है क्या जवाब देंगे? 70% बच्चे क्या जवाब देंगे कि उन्होंने किरण पब्लिकेशन का बुक से पढ़ा। और मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा। देखिए, प्रचार करने का मतलब क्या होता है कि आप कोई पोस्टर दिखा रहे हो, कुछ दिखा रहे हो बुक का, मैं कोई भी प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ये जेन्युइन ओपिनियन है। मैंने भी इस बुक को पढ़ा, मतलब अगर आप इस बुक को अच्छा से कंप्लीट कर लेते हो, एक किरण पब्लिकेशन होता है, उसका बुक आता है, आपको अलग अलग आता है। ठीक है, जैसे किरण पब्लिकेशन का रीजनिंग का अलग आएगा जो कि 500 के आसपास आएगा, जनरल अवेयरनेस का अलग आएगा, मैथ का अलग आएगा, इंग्लिश का अलग आएगा। अब उसी बुक को, ठीक है, आपको कोई दूसरा पब्लिकेशन नहीं खरीदना, उसी बुक को आप 2 से 3 बार बना लीजिए। जैसे एक बार पूरा बुक कंप्लीट कर लिए, फिर दोबारा बनाए, फिर तिबारा बनाए उसी बुक को। जब आप उसी बुक को पूरा अच्छे से कर लीजिएगा, उसमें वेरियस नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उसमें आपका सॉल्यूशन भी दिया रहता है। जैसे कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है मैथ का, रीजनिंग का, तो उसमें सॉल्यूशन भी रहता है, कोई टीचर की जरूरत नहीं। ठीक, तो इस तरह से जो है आप एसएससी सीजीएल क्रैक कर सकते हो अगर आप पहले भी किसी का क्लास किए हो टीचर का तब। अगर लेकिन अभी तक आप टीचर का किसी का क्लास नहीं किए हो तो आप कैरियर व्हील पर जा सकते हो। किस पर? कैरियर व्हील, जिस पर गगन प्रताप सर, राकेश यादव सर, ये सब है, ठीक है, उस पर आप जाइए। उस पर जाने के बाद आप क्लास लीजिए, क्लास लेने के बाद पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप बुक से लगाइए। देखिए, होता क्या है ना कि जब हम यूट्यूब पर एक वीडियो देखते हैं, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो 1 घंटा का वीडियो में वे आपको 5 गो क्वेश्चन कराएगा मैथ का। कितना? 5 क्वेश्चन कराएगा। लेकिन बुक से अगर आप बनाइएगा तो वही 1 घंटा में, ठीक है, वही 1 घंटा में आप मान के चलिए तो करीब मान के चलिए 25 क्वेश्चन बना दीजिएगा। कितना? 25 क्वेश्चन मैथ या रीजनिंग का आप 25 क्वेश्चन यहाँ पर निकाल दीजिएगा। अब मेरा कहना ये है कि सबसे पहले अगर आप
पहली बार है, फर्स्ट टाइम सीजीएल दे रहे हैं, तो एक बार किसी ना किसी का क्लास तो आपको करना ही पड़ेगा। यूट्यूब पर पहले सबका क्लास देख लीजिए, जिसका क्लास समझ में आता है उसका क्लास खरीद लीजिए, पेड बैच। उसके बाद आपको बुक से प्रैक्टिस करना है किरण पब्लिकेशन का, और फिर मॉक टेस्ट लगाना है, जितना मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए यही रामबाण है, ठीक है। प्रीलिम्स का एग्जाम दीजिए एसएससी सीजीएल में, टियर 1 का या टियर 2 का, दोनों के लिए यही रामबाण है। उसके अलावा अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करें तो एसएससी सीजीएल के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप किसी दुकान से भी जाके परचेस कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप भी एसएससी सीजीएल 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको एसएससी सीजीएल 2026 के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, या कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एसएससी सीजीएल के लिए प्री और मेंस के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं।